आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और इसी चहल पहल में इस वक्त हर किसी का ध्यान है बीजेपी के एक नेता पर, जो न सिर्फ 2 बार सांसद रहे बल्कि इस बार बतौर विधायक चुनावी मैदान में भी उतरने वाले हैं। और अपने बयानों से सियासी उथल पुथल मचाना उनका काफी पसंदीदा काम रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से विधायकी लड़ने के लिए चुनावी रण में उतर चुके ये नेताजी अपने ताजा बयानों से इस कदर चर्चा में छा गए हैं कि विपक्ष ने तो जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल ही रखा है, तो वहीं अब खुद बीजेपी को भी बैकफुट पर आना पड़ गया है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के पूर्व सांसद और इस बार कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायकी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी की। पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, इन दोनों को लेकर एक के बाद एक बयानों से चारों तरफ इस वक्त सिर्फ रमेश बिधूड़ी का ही नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। कालकाजी से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने वाले नेताजी ने ऐसे जुबानी तीरंदाजी शुरू की जो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। भले ही रमेश बिधूड़ी ने इस तरह के बयानों के दांव चलकर अपनी रेंज में विरोधी पार्टियों को लेने की कोशिश की हो, लेकिन अब यह दांव बैकफायर करता नजर आ रहा है और खुद बीजेपी अब बिधूड़ी के बयानों से पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान के बाद आतिशी को लेकर क्या कह गए रमेश बिधूड़ी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने रमेश बिधूड़ी पर कैसे किया पलटवार, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई रमेश बिधूड़ी की जुबान फिसल रही है या फिर ये उनकी हिडन स्ट्रैटेजी का कोई हिस्सा है। असल में रमेश बिधूड़ी ने बीते रविवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ विवादित बयान देकर हलचल बढ़ा दी थी। उन्होंने कहा था कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस नेता पर अपने बयान पर बाद में खेद भी जताया। अभी विवाद ये थमा भी नहीं था कि उनका दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर एक दंदनाता हुआ बयान आया, जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने आतिशी के सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया है। रोहिणी में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी ने अपना सरनेम मारलेना से बदलकर सिंह कर लिया है। रैली में दिल्ली सीएम पर कटाक्ष करते हुए बिधूड़ी ने कहा कि वो मारलेना से अब सिंह बन गई, उन्होंने नाम बदल लिया। केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि भ्रष्ट कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और अब मारलेना ने पिता ही बदल लिया। पहले वो मारलेना थी, अब वो सिंह बन गई हैं। ये उनका चरित्र है। वहीं बिधूड़ी के विवादित बयानों से दिल्ली का चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। प्रियंका गांधी पर विवादित बयान से पहले ही उनकी किरकिरी हो रही थी और अब सीएम पर बयान देकर रमेश बिधूड़ी फिर से बुरी तरह घिर गए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आए। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की। तो उन्होंने रमेश बिधूड़ी के बयान पर अपनी एक्स पोस्ट के जरिए कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बीजेपी का चरित्र है। रमेश बिधूड़ी जो भी बोलते हैं वो अपने नेताओं से चर्चा किए बिना या अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर नहीं बोलते। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना, महिला मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करना बीजेपी का चरित्र है। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री दिल्ली की जनता से अपनी सरकार बनाने की अपील कर रहे थे, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी महिलाओं को गाली दे रहे थे, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। आगे उन्होंने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वो उनसे सहमत हैं या नहीं। क्या वो दिल्ली की राजनीति में रमेश बिधूड़ी जैसे व्यक्ति को आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कौन किसका बाप है। इसके अलावा उन्होंने रमेश बिधूड़ी के प्रियंका गांधी पर दिए गए विवादित बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं इंतजार कर रहा था कि कांग्रेस के नेता रमेश बिधूड़ी के बारे में कुछ कहेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में इतना अपमानजनक बयान दिया है। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य है कि अब तक उस बयान पर कोई कठोर टिप्पणी नहीं की गई है। रमेश बिधूड़ी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि कल्पना कीजिए कि अगर वो गलती से विधायक बन गए तो महिलाओं के प्रति उनका रवैया कैसा होगा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को बहुत समर्थन दिया है। रमेश बिधूड़ी दिल्ली की सीएम आतिशी से बहुत बड़े अंतर से हारेंगे। दिल्ली की महिलाएं इसका बदला लेंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी रमेश बिधूड़ी के आतिशी को लेकर दिए गए स्टेटमेंट पर कड़ी आलोचना देखने को मिली। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा कि रमेश बिधूड़ी पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। बीजेपी पर सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति ने पहले भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है उसे उम्मीदवार बनाया गया है, और वो भी महत्वपूर्ण सीट से।
जाहिर है कि वो जब भी मौका मिलेगा इस तरह के बयान देंगे। उन्होंने सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ और फिर शाम को सीएम आतिशी के खिलाफ अनुचित बयान दिए। सिर्फ माफी मांगना ही काफी नहीं है, मुझे उम्मीद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी को भी याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने 10-12 साल पहले भी सभी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे। सोनिया गांधी और शीला दीक्षित जैसी बड़ी नेताओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी को याद रखना चाहिए कि अगर राजनीति के मानकों को गिराया जाता है तो लंबे समय में इसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने भी कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी उन बीजेपी नेताओं को टिकट देती है जो महिलाओं का अपमान करते हैं। हम इस बयान की निंदा करते हैं। हम उनके यानी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे और मांग करेंगे कि उन्हें जेल में डाला जाए। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के बयानों से पता चलता है कि वो महिलाओं के खिलाफ हैं, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। हालांकि अब सवाल यह है कि आखिर रमेश बिधूड़ी का ऐसे बयान देना उनकी गलती है या रणनीति, क्योंकि देखा जाए तो एक दिन में लगातार दो विवादित बयान, वो भी किसी महिला के खिलाफ, जिनमें से एक तो खुद उनके अगेंस्ट एक और पार्टी की प्रत्याशी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं और दूसरी एक सांसद है, और फिर चौतरफा घेरने के बाद माफी और बचाव में लालू यादव और कांग्रेस से हेमा मालिनी वाले बयान पर माफी की मांग। ऐसे में जब कालकाजी सीट पर बिधूड़ी के खिलाफ 2 महिलाएं मैदान में हैं, तो आखिर विवादित बयान के पीछे क्या राज हो सकता है? क्या ये चुनावी चर्चा में रहने के लिए की जा रही सोची समझी चाल है या फिर सच में बिधूड़ी की जुबान फिसल गई है? अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रमेश बिधूड़ी अपने लंबे राजनीतिक करियर में पहली बार कालकाजी से दांव आजमा रहे हैं। वैसे तो पहले भी वो कई बार विधानसभा चुनाव में जा चुके हैं, लेकिन तुगलकाबाद सीट से, जहां उनका मूल निवास है। लेकिन इस बार पड़ोस की कालकाजी विधानसभा सीट से नई चुनावी रण में कूदे बिधूड़ी ने टिकट की घोषणा होने के अगले ही दिन प्रियंका गांधी से जुड़ा बड़ा बयान दे दिया। अब इसके पीछे की रणनीति को अगर डिकोड करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि रमेश बिधूड़ी ये जानते हो कि कालकाजी सीट उनके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन यहां से हारने की हालत में उनका राजनीतिक भविष्य अंधेरे में भी जा सकता है। चुनाव जीतने की संभावना तभी बेहतर हो सकती है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा हो जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं और इसलिए बिधूड़ी का बयान एक सियासी दांव हो सकता है कि इस विवादास्पद बयान के बहाने ना सिर्फ मीडिया कवरेज हासिल हो, बल्कि कांग्रेस के चुनाव प्रचार को भी मजबूती मिले। और उधर आतिशी खुद भी सीएम तो है ही, साथ ही आम आदमी पार्टी की कालकाजी सीट से बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा के खिलाफ प्रत्याशी भी है। यानी कि बिधूड़ी इस वक्त 2 मजबूत महिला उम्मीदवारों के खिलाफ भी किस्मत आजमा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि महिला विरोधी बयान के बहाने वो महिला वोटों का भी बंटवारा करने की सोच रहे हों। बहरहाल दिल्ली के चुनाव इस बार कई मायनों में काफी अहम होने वाले हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली में सत्ताधारी बने रहने की हैट्रिक बनाने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी के सामने चैलेंज है कि किसी तरीके से केजरीवाल के विजय रथ को रोका जा सके। हालांकि बीजेपी को यह भी पता है कि बिना कांग्रेस को शीशे में उतारे उसकी जीत मुश्किल होने वाली है। पिछले 2 चुनावों में भी ये साफ हो चुका है कि जब जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधा मुकाबला हुआ है, तब तब बीजेपी को झटका ही लगा है। हालांकि इस बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, इसलिए बीजेपी को शायद लग रहा है कि यह सबसे बेहतर मौका है जो दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए वो 1993 के बाद कोई चुनाव जीत पाए। इसलिए कांग्रेस को मुख्य मुकाबले में लाकर जीत हासिल करना भी बीजेपी का प्लान बी हो सकता है। लेकिन फिलहाल रमेश बिधूड़ी के बयानों से दिल्ली में जबरदस्त सियासी गर्माहट ने कड़ाके की सर्दी में भी हर किसी के माथे पर पसीना ला दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर ये मुद्दा किसके लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह या फायदेमंद साबित होता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।